What is up guys, it's me your friend जय मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस म्यूज़िक सीरीज़ एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस म्यूज़िक सीरीज़ में हम देखेंगे कि होम स्टूडियो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स रोल द इंट्रो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो या होम स्टूडियो में आप अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो, उसके लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम पहले देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है कंडेंसर माइक, उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है ऑडियो इंटरफेस। अब ऑडियो इंटरफेसेस में एक्चुअली दो तरह के तरीके होते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला ऑडियो इंटरफेस विथ ओनली माइक इन, और दूसरा होता है ऑडियो इंटरफेस विथ बोथ माइक इन एंड स्पीकर आउट, और जो लास्ट वाला है वो मिक्सर है। तो ये सारी चीज़ें लगती है एक होम स्टूडियो या फिर एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सके। उन सारे चीज़ों के लिए ये सारे इक्विपमेंट्स या गैजेट्स लगते हैं। लेकिन ये क्यों लगते हैं, आइए देखते हैं। ओके, सो अभी जानते हैं जो गैजेट्स आपने सुना वो हमें क्यों यूज़ करना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये जितने भी गैजेट्स के मैंने नाम लिए, उस गैजेट्स में एग्जैक्टली 48 वोल्ट्स का पावर सप्लाई लगता है। और 48 वोल्ट्स को आमतौर पे हम लोग फैंटम पावर कहते हैं। एंड दिस इज़ द ओनली सप्लाई, यानी कि 48 वोल्ट्स ही इकलौता ऐसा सप्लाई है जिसके वजह से जो कंडेंसर माइक है वो एक्टिवेट होता है, और तभी जाकर के हम कोई भी चीज़ की रिकॉर्डिंग, यानी कि वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या सॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर मान लीजिए डबिंग कर रहे हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तभी जाकर के हम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि कंक्लूजन ये है कि ये सारे जितने भी इंटरफेसेस है उसका 48 वोल्ट्स का फैंटम पावर ऑन होना चाहिए, तब जाकर के वो पावर सप्लाई करता है कंडेंसर माइक को, और तभी जाकर के हम कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कंडेंसर माइक से कर सकते हैं। ओके, सो अब तक आपको पता चल गया है कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें लगने वाली है रिकॉर्डिंग के लिए, ऑडियो इंटरफेस, लेकिन उसमें 48 वोल्ट्स होना ज़रूरी है। अब इन दोनों चीज़ों के बाद हमें एक प्लेटफॉर्म, एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, वो है सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे एबलटन है, फ्रूटी लूप्स है, न्यूएंडो है, क्यूबेस है, एडोब ऑडिशन है, और भी बहुत सारे हैं। मैं पर्सनली फ्रूटी लूप्स यूज़ करता हूँ। तो ऑडियो इंटरफेस 48 वोल्ट्स वाले के बाद आपको एग्जैक्टली लगने वाला है एक सॉफ्टवेयर, और इस सॉफ्टवेयर को आमतौर पे कहते हैं DAW, यानी कि डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन। ये सारे जितने भी रिकॉर्डिंग या म्यूज़िक मेकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मिक्स मास्टर के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसे हम कहते हैं DAW, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन। सो इन तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। कंडेंसर माइक, ऑडियो इंटरफेस विथ माइक इन और विथ स्पीकर आउट, और मिक्सर। लेकिन 48 वोल्ट्स के साथ ये सारे चीज़ लगती है, और एड ऑन है हमारा सॉफ्टवेयर। इन तीनों चीज़ों के साथ हम लोग कोई भी साउंड, कोई भी वॉइस, कोई भी डबिंग, चाहे वो होम स्टूडियो में करना हो या रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करना हो, इन तीनों चीज़ों के यूज़ से हम कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर सीखने को मिला है तो मेक श्योर आपको एक लाइक कर देना है और नीचे कमेंट पे बताना है। अगर कोई टॉपिक मैंने मिस कर दिया हो या फिर आप चाहते हो कोई टॉपिक पे मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट करके बता देना है। और किसी कारणवश अगर चैनल पे आ गए और आपको ये वीडियो देखने को मिला और आपको कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, और सब्सक्राइब का बटन दबाते ही पास में बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि हमारे जो फ्यूचर के नोटिफिकेशंस है आप तलक और आपके मोबाइल तलक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ जय मुखर्जी signing off. Bye bye.